ये पशु पक्षी, जंगल के जीव, ये प्राणी धन्य हैं जो चलते फिरते, निकलते, घूमते, दौड़ते, भागते आपका दर्शन कर लेते हैं। भगवान राम ने चित्रकूट में निवास किया। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिम बासव बस अमरपुरो सची जयंत समेत। भगवान राम इस कुटिया में आकर के ऐसे रह रहे हैं मानो जैसे स्वर्ग में इंद्र रह रहे हो, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, आनंद ही आनंद है। दुनिया में देखो गर्भ खोले धार भरे संसार को, तऊ कहावत से। राम जी कुटिया में आनंद से रह रहे हैं। ऐसी दुनिया को क्या करना जिसमें मरना भी मरना है, जीना भी मरना है। यह चक्कर है निस दिन चलता, चढ़ना और उतरना। आज किसी का हुआ सुधरना, कल किसी का हुआ बिगड़ना। माता पिता पुत्र पुत्री का व्यर्थ भरोसा करना, कोई नहीं किसी का जैसा करना वैसा भरना। यदि तू चाहे कठिन मोह भ्रम शोक सिंधु में तरना, हरे मन भ्रमर राम पद पंकज नौचा नौका बीच विचरना। उसको आवागमन जन्म मारना दिल से क्या करना, जिसके मुख से झरता है नित राम नाम का झरना। संसार तो आने जाने वाला है ही, कि चलता ही रहेगा, लेकिन आके राम नाम रूपी कुछ कमाई कर ली। जिसने धन कमा लिया, राम नाम रूपी धन इकट्ठा कर लिया, तो समझ लो उसने पूंजी कमाई। केवल संसार की संपत्ति इकट्ठी करी तो क्या कमाई, ये तो ही छोड़ के चल रही। असली धन तो राम रतन धन है, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। आइए दो लाइन सुन लेते। वीरा जी ने गाया है, ये सबसे पहला भजन वीरा जी ने गाया है। जब गुरु जी से भगवान के नाम की दीक्षा मिली तो मीरा जी ने सबसे पहला पद गाना लिखा है। पायो जी ने राम रतन धन पायो,
रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम जी का चित्रकूट में निवास हुआ, चित्रकूट में रह रहे हैं। और इधर राम जी को छोड़ करके जब सुमंत्र जी अयोध्या को लौटे हैं, राम जी ने गंगा तट से लौटा दिया कि तुम लौट जाओ। तो मार्ग में घोड़े चलना नहीं चाह रहे, ना घास खा रहे, ना पानी पी रहे, और ना उस जगह को छोड़ के जाना चाहे। ऐसी दशा तो घोड़ों की हो गई। सुमंत जी विचार करते हुए जा रहे हैं, क्या करूँगा, क्या कहूँगा। महाराज पूछेंगे, नर नारी पूछेंगे, रानियां दौड़ी आएंगी, महारानी कौशल्या पूछेंगी राम कहाँ है, तो क्या उत्तर होगा। इसी धुनाधुनी में सुमंत जी विचार कर रहे। पूछहि दीन दुखित सब माता, कहब कहाँ मैं कि नहीं बात। पूछहि जबहि लखन महतारी, कहे पवन संदेश सुखारी। राम जन्म जब आयई धाई, सोहे बच्चे जिम धेनु लमाई। भैया कौशल्या, रानी कौशल्या जब दौड़ती हुई आएंगी, जैसे हाथ की ब्याही हुई भैया अपने बछड़े बछिया को खोजने निकलती है दुखी होकर। पूछत उतर देव में तो ही, गेवन राम लखन दे। तो मैं उन्हें बताऊंगा कि राम लक्ष्मण और जानकी जी वन में चले गए, वो क्या सोचेंगे। सुमंत्र जी ने विचार किया, ऐसा करता हूं रात्रि में प्रवेश कर, जब सब सो जाए। सुमंत जी की ऐसी स्थिति हो गई है कि राम लक्ष्मण सीता जी को छोड़कर के वन में और नगर में अयोध्या में घुसने की हिम्मत नहीं हो रही। सोचा है कि रात में नर नारी जब सो रहे होंगे तब चुपचाप प्रवेश करूंगा। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, बैठ भवन रघुराख द्वारे। जन जन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रघु देखन आए। रात में कोई उठा होगा, उसने देखा रथ को आता हुआ। वही रथ जिसमें राम लखन गए थे, वही रथ आ रहा है। किसी किसी को तो जगा दिया, अरे भाई रथ देखा है, तो क्या हुआ, राम जी लौट के आ गए हैं कि चले गए। तो लोग सो नहीं पाए, जैसे जैसे सुनते गए अरे रथ आ गया, तो महाराज दशरथ के द्वारे बड़ी भीड़ हो रही है। आसन शयन विभूषण हीना, पर्यो भूमि तल निपट मलीना। सुमंत्र जी ने आके जब देखा महाराज दशरथ की दशा, देख सचिव जय जीव कहीं, कीने दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहूँ सुमंत्र कहाँ राम। क्या दशा देखी है महाराज दशरथ की। जिस हाल में छोड़ के गए थे, आज उसी हाल में आकर के मिले। ना जल पिया, ना अन्न खाया, ना सोए। महाराज दशरथ की कैसी दशा हो गई राम के विरह में। तो सुमंत्र जी कहते हैं, पूरी घटना सुनाई, कथा सुनाई कि पहले दिना तमसा नदी के किनारे हम लोगों ने वास किया, कुछ नहीं खाया किसी ने, सब भूखे प्यासे सो गए। फिर आगे बढ़े हैं,
राम जी के सखा मिल गए। उन्होंने जब सुना तो बड़े दुखी हुए, राम जी की सेवा करी है निषाद राज गुह ने। फिर वो हमारे संग गंगा जी तक गए हैं और गंगा जी के किनारे से उन्होंने हमको आपकी सौगंध दे करके लौटा दिया और समझाया उन्होंने फिर बड़ का दूध मंगाया, जटा बनाई, गंगा में स्नान किया, सब बताया। और कहा राम जी ने कि गुरु जी के बार बार चरण वंदना करना कि मेरे पिता महाराज दशरथ को ऐसा उपदेश करें कि उनका सारा दुख शोक चला जाए। गुरु सन कहे वो संदेश, बार पार पद पदम गही, कर बेहोब उपदेश, जहि न सोच मोह अवधिपति। सुमंत्र जी बता रहे हैं कि राम जी ने मेरे से कहा है कि बार बार गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों की वंदना करना और मेरे पिताजी को ऐसा उपदेश करें जिससे उनका दुख चला जाए। लक्ष्मण ने जो कुछ कठोर वचन माता कैकेयी के लिए कहे, लखन कहे कछु वचन कठोरा, बरज राम पुन मोहि निहोरा। तो लखन क्रोध में माता कैकेयी को कुछ कहने लगे और आपके लिए भी कुछ कहने लगे। तो राम ने मेरी ओर देखते हुए इशारा किया और उन्हें चुप कराया। लखन ने कहा है कि महाराज ने कैकेयी का आदेश सुनकर झट से पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर डाली। अब वो उचित हो या अनुचित हो, हमको तो 12 साल का 14 साल का दुख दे ही दिया। महाराज दशरथ रो रहे हैं। श्री राम को वनवास देना कैकेयी के लोभ के कारण हुआ या अपने पुत्र भरत को राज्य दिलाने के कारण हुआ या भगवान की प्रेरणा से हुआ या काल की प्रेरणा से जैसे हुआ, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमें तो कष्ट दिया ही। सुमंत्र जी महाराज दशरथ को कह रहे हैं और महाराज दशरथ आंखें भर भर कर रो रहे। इसमें कुछ कर नहीं पाए। सूत बचन सुनते नर नाहु, परहु धरन उर दारुन दाहु, कर विलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति किम जाय बखानी। महाराज दशरथ डकरा रहे हैं, कढ़ा रहे हैं, रो रहे हैं, धरती पर पड़े हैं। महाराज को देख देख करके तीनों रानियां भी रो रही। कौशल्या समझा रही है, महाराज आप तो अवधपुरी के कर्णधार हैं, आप जहाज हैं और अवधपुरी आपके इस जहाज में बैठी है। जब आप ही डगमगा जाएंगे तो नाव डूबेगी, जहाज डूबेगा, अवधपुरवासी सब अधीर हो जाएंगे। महाराज ऐसे में तो धीरज धारण करो, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परख यहीं चारी। धीरज की परीक्षा विपत्ति में होती है, धर्म की परीक्षा विपत्ति में होती है। लोगों का थोड़ी देर में धीरज टूट जाता है, लोग धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं। आरत कहा न करे कुकर्म, वो धर्म और मर्यादा नहीं देखता, जो विपत्ति में फंस जाता है, दुख में फंस जाता है, दुख की निवृत्ति के लिए भटकता है और कुछ भी करने को तैयार होता है। मित्र भी और नारी भी, इनकी परख विपत्ति में होती है। धीरज धरियत पायहि पारू, नाहित बूढ़ई सब परिवारू। महाराज आप धीरज धारण करोगे
तो जीवन में कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति किसी के में परमानेंट नहीं रहती। दुख सुख तो आते जाते रहते हैं। समय बलवान है, समय किसी की मुट्ठी में नहीं है। जैसा समय आता है वैसी भव्यता होती है, वैसे ही सहाय मिलती है, वैसे दिन बदलते हैं, वैसे बुद्धि बदलती है, वैसा ही कर्म होता है, वैसा ही संयोग धीरे धीरे बनता चला जाता है। कोई कुछ कर नहीं रहा है, अपने अपने करनी कर्तव्य का सब भोग भोग रहे हैं। महारानी कौशल्या समझा रही हैं। अचानक महाराज दशरथ को श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने जो शाप दिया था उसकी याद आ गई। ये अंधे माता पिता जो थे वो ऋषि थे, नाम है उद्यालक। उनकी धर्मपत्नी का नाम है चंद्रप्रभा, महाराज दशरथ की बहन थी। दो बेटे हुए, नासकेतु और श्रवण कुमार। क्रोध में आके नासकेतु ने अपने माता पिता को शाप दे दिया कि जाओ तुम अंधे हो जाओ। माता पिता अंधे हो गए। नासकेतु घर छोड़ के चला गया। घर में श्रवण कुमार, अंधे माता पिता। श्रवण कुमार का विवाह हुआ। श्रवण कुमार की जो पत्नी थी वह द्वेष करती थी, क्योंकि अंधे थे, काम के तो थे नहीं, कुछ करते नहीं, तो अपने लिए भोजन कुछ और बनावे, माता पिता को कुछ और बनावे, अपने लिए कुछ और, माता पिता के लिए कुछ और, कुछ इस तरह भेदभाव चलता रहा। एक दिन घर में खीर बनी। श्रवण कुमार गए थे, लौट करके आए। श्रवण कुमार ने भोजन किया तो खीर बनी थी बढ़िया। लेकिन श्रवण कुमार गए, माता पिता को पूछा, पिताजी आज खीर कैसी लगी? बोले बेटे आज तो खीर हमने खाई नहीं, हमने तो खट्टी महेरी खाई है। हमें तो खट्टी महेरी मिली है, हमें तो पता भी नहीं है कि घर में खीर बनी है। श्रवण कुमार को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। सब जान गए मेरे माता पिता के साथ अन्याय हो रहा है, सेवा नहीं हो रही है। धिक्कार है ऐसे पुत्र को जिसके रहते घर में उसके माता पिता दुखी हों। उसी दिन श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए पालकी बनाई है। माता बिठाई, पीछे पिताजी बिठाए, लेके चल दिए हैं। सरयू के किनारे महाराज दशरथ जब जवान थे उस समय की बात है। शिकार खेलने के लिए घोड़े पर निकले, मृगया विचरण के लिए। माता पिता को प्यास लगी, बोले बेटा बहुत प्यास लग रही है, कहीं निकट जल हो तो थोड़ा जल ले आओ, अब कंठ सूख रहा है। माता पिता को वहीं बिठा के छाया में पेड़ के नीचे श्रवण कुमार चल दिया। पात्र खोज करके सरयू में से जैसे जल भरने लगा। सघन जंगल था चारों तरफ। महाराज दशरथ को जल भरने की आवाज, पात्र में जल भरने की आवाज आ रही थी। महाराज को लगा कि शायद कोई पशु जल पी रहा है, तो शब्द भेदी बाण बिना सोचे समझे बिना देखे छोड़ दिया। जैसे श्रवण कुमार को लगा बस वहीं पात्र छूट गया है। महाराज दशरथ दौड़े हैं, देखा है, ओहो हो सब गड़बड़ हो गया। श्रवण कुमार ने कहा मैं तो बड़ भागी हूं जो सरयू के किनारे बड़ भागी हूं जीवन बीता माँ और बाप की सेवा में। सरयू तट आकर आज मरा
माँ और बाप की सेवा में। मैं तो भाग्यशाली हूँ, माता पिता की सेवा करते हुए ही जीवन बीत गया। सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। वह पुत्र धन्य है जिसकी प्रीति माता पिता के चरणों में हो जाए, जो माता पिता के वचन में विश्वास करे। चरण में भी प्रीति हो और वचन में भी प्रीति हो, तब पूर्णता आएगी। घटना सुनाई, मेरे यहाँ पेड़ के नीचे माता पिता प्यासे बैठे हैं, तुम चले जाओ जल पिला दो। अगर मैं नहीं जल लेके पहुंचा तो प्यास में प्राण चले जाएंगे। महाराज दशरथ जल भर के लाए हैं, माता पिता को जैसे ही दिया, आवाज लगाई, अरे लाला श्रवण, क्या बात है, तेरी आवाज नहीं निकल रही। महाराज दशरथ कैसे बोले? पात्र पकड़ाया हाथ में तो माने जैसे ही हाथ पकड़ा, अंधी तो थी, अरे ये तो मेरे श्रवण कुमार का हाथ नहीं है, कौन है? महाराज दशरथ ने पूरी घटना सुनाई और कह दिया, अब ये माता पिता कहते हैं कि हम अपने पुत्र के हाथ से जल पीना था, आपके हाथ से जल हम नहीं पिएंगे। आपने हमारे पुत्र का वध कर दिया, आप हमारे लिए जल पिलाने के योग्य नहीं हैं। महाराज दशरथ रो रहे हैं, क्या कर सकते हैं। होनी और घटना बलवान है, अनजाने में ही सही, लेकिन एक माँ का लाल खत्म हो गया। जल नहीं पिया है, साप दे दिया है। जिस तरह बुढ़ापे में मरता यह अंधा पुत्र चिंतन में, ज्यों ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथे पन में। पति का शव कर्म विहीन पड़ा, हो नरपति यही हाल तेरा। तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे जब आवे अंत काल तेरा। आज पुत्र वियोग में हम भूखे और प्यासे प्राण त्याग रहे हैं। हे दशरथ, ऐसी ही स्थिति तेरी होगी। तो महाराज दशरथ वो सांप याद कर रहे हैं और सांप याद करते हुए कहते हैं, देवी बस समय आ गया। रानी की गोदी में महाराज का सिर है, समझा रही हैं, महाराज धीरज धरो, थोड़ा संभलो। लेकिन वो सांप जैसे ही स्मरण आया तो राम का नाम 6 बार लिया है महाराज दशरथ ने। क्योंकि सुमंत्र जी राम जी को छोड़ के 6वें दिन आए, अयोध्या में छोड़ करके 6वें दिन वापस आए, तो 6 बार राम का नाम लिया है। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। तन पर है रघुवर विरह, राव गये सुरधाम। भगवान का नाम 6 बार लिया, राम का नाम लेते लेते प्राण छूट गए, प्राण निकल गए। पंच भौतिक शरीर छोड़ दिया महाराज दशरथ ने। जियत मरत दशरथ फल पावा। महाराज दशरथ ने जीते जी भी फल पाया और मरते समय भी फल पाया। राम का नाम, राम का वियोग, राम की याद, तन भी राम में, मन भी राम में, बुद्धि भी राम में, चिंतन भी राम में, जिह्वा भी राम में, आंखें भी राम में। जिसके शरीर का अंग अंग, प्रत्येक इंद्रियां, सारी स्थिति जिसकी राम में हो गई, वह धन्य हो गया। महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए। गुरु वशिष्ठ जी को पतो चली है, गुरुदेव आए हैं, धीरज बंधाया है। तब वशिष्ठ मुनि समय सब
कही अनेक इतिहास, शोक निवार्यों सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। वशिष्ठ जी ने सबको समझाया है। देखो भाई, ये शरीर, ये काया तो किसी दूसरे की देन है, ये शरीर अपना नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है। ये शरीर हमें यात्रा करने के लिए उस परमात्मा ने दिया है। ये शरीर केवल यात्रा का साधन मात्र है, और हम आकर के शरीर में ही भर मारे हैं। हम अपने आप को सब कुछ शरीर ही मान बैठे हैं। शरीर तो केवल तुम्हारे अंदर जो जीवात्मा है, उस आत्मा की यात्रा का साधन है। और यात्रा कैसे हो रही है? परिवार के लोगों के संग, रिश्तेदारों के संग, बंधु बांधवों के संग, समाज के संग जीवन की यात्रा हो रही है। संग में, पांथ संग में, एक दूसरे के संगम से जीवन आसानी से गुजर रहा है, थोड़ा आराम से गुजर रहा है, लेकिन गुजर जाएगा। जितना मिला है सब गुजर जाएगा, बचेगा नहीं। तो ये जीवन केवल यात्रा है। हम यात्रा करने आए हैं, सब यात्री हैं, संसार में सब अतिथि हैं। पंचायती धर्मशाला में रह रहे हैं, इसलिए हम अतिथि हैं। ये हमारा जो शरीर है, ये पंचायती धर्मशाला है। 5 चीजें हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। इन 5 चीजों से मिला के बना है ये पंचायती धर्मशाला। अब धर्मशाला में आप रहिए, साल भर रहिए, 2 साल रहिए, 10 साल रहिए, भाई रहने का शुल्क देते रहो, रहते रहो। लेकिन हम रहते रहते एक धर्मशाला को अपनी मान बैठे। ये हमारी है, हमने अपनी समझ ली। हम रह किराए पर रहे हैं इसमें, और रहते रहते मन रम गया उस मोहल्ले में, उस गांव में, उस जगह है, तो वहाँ का माहौल सुहावना हो गया। अब हमने समझा हम परमानेंट यहीं रहेंगे, अब कहीं जाएं क्यों, मन रम गया। अरे भाई, पंचायती धर्मशाला है, एक दिन खाली करनी पड़ेगी। ये तो पंचायती धर्मशाला है, खाली करनी ही पड़ेगी।